सन कैसे कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां कोई एक दो राजा नहीं आए, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया। अरे तोड़ना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। इन राजाओं की जो स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा बैठे निज निज जागी समाजा। अब महाराज जनक ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर बाहर दुर्भाग्य अब वही राजा गर्दनें झुका करके बैठ गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा तो मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जन साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का पर्दा कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना, कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए, ये समाजा कब, जब ये सीरीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में जाकर के डिंडोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुनकर के आप यहां पर आए हैं।
तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भोपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति। और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोग समझ, मेरी बेटी सीता देख ले आप सभी। और यह कुंवारी मनोहरी सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, सबसे पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनु। तो ये रचो न धनु तमेडी, इतने पर भी आप लोग अपने परेशानों से उठे नहीं। आपने मेरे प्रण की पूर्ति नहीं की, और जब मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी तो अधिकों का खंडन नहीं होगा। और जिन अधिकों का खंडन नहीं होगा तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। कौन ऐसी मां चाहेगी कि उसकी बेटी घर में कुंवारी बैठे? संसार का कौन ऐसा पिता चाहेगा? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने तो चाहा था कि अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। कितने सपने सजोए थे मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो आज अपने इस राजा को। हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी
राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रे। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। क्या मेरे सपने अब साकार न होंगे? क्या मेरी बेटी के हाथ में अब कभी मेहंदी न सजेगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं हमारे मंडल संचालक श्री चंद्रशेखर महाराज। 21 मुद्राएं आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन में साधुवाद। क्या कभी अपने इन हाथों से क्या मैं बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाऊंगा? क्या अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा नहीं कर पाऊंगा? कितने अरमानों के साथ मैंने बेटी का लालन पालन किया है। ये मैं ही नहीं, संसार का प्रत्येक पिता, संसार की प्रत्येक वो मां अपनी बेटी का लालन पालन करते हैं। मैंने भी किया। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फटता हमारा हिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। ऐसे न जाने कितने पिता बैठे हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। न जाने कितनी माताएं बैठी हैं जिनके घर में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं। मेरे मित्रों, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है। आज वो बेटियां विवाही हो गई है। पूछो उस बेचारी मां से जिसके घर में बेटी विवाही हो जाए, तो बेटी सयानी हो जाए, उस मां को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। मेरे बंधुओं, पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाए, बेटी विवाही हो जाए, वो रात दिन पिता दौड़ता है
और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कब मुझे मेरी बेटी का योग्य वर मिलेगा कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूं। भगवान से प्रार्थना करता है। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावा बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, क्या समझेंगे लोग। मेरे मित्रों, जिसके घर में बेटी है, जिसने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया है, उस पिता के हृदय से पूछो, उस मां के हृदय से पूछो। आप सबने देखा होगा, क्योंकि वो प्रायः सभी के घरों में होता है। जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे बंधुओं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सभी लोगों ने देखा होगा यह दृश्य। यह दृश्य सभी ने देखा होगा, क्योंकि प्रायः सबके घर में होता है। जिस समय प्रथम बार यह बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों, तो सबसे पहले यह बेटी अपनी मां के पास जाती है। जिस मां ने उसे जन्म दिया है, वो अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है, तो दौड़ करके मां के सीने से निपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में मेरी अम्मा, मां, अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करना। आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। वो बेचारी मां सबसे पहले तो अपनी बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है, और फिर कहती है, बेटी, मेरा आंगन सूना करके जा रही हो। आज अपनी मां को छोड़ करके जा रही हो। और ये कह करके वो बेचारी मां स्वयं दौड़ करके बेटी को सीने से लगा लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। आपने सुना होगा, एक शब्द आता है विदाई। जिस समय विदाई की वो बेला आती है, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। कि डोली में
बिठा कर वो अपनी बेटी को पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। और जिस समय डोली में बिठा करके पिता एक तरफ को हटता है तो जानते हो बेटी क्या करती है? बेटी दौड़ करके डोली से उतर कर और अपने पिता से लिपट जाती है और रोने लगती है। पिता उसे सांत्वना देता है, लेकिन बेटी के सामने वो पिता आंसू नहीं बहाता। कारण है उसका, वो पिता रोता नहीं है ना। वो जानता है कि अगर मैंने बेटी के समक्ष आंसू बहा दिए, मेरी बेटी के समक्ष अगर मेरी बेटी ने मेरे आंसू देख लिए तो बेटी मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझसे निपट जाएगी। इसलिए वो पिता बेटी के सामने रोता नहीं और करता क्या है कि डोली में अब बिठा कर अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। बेटी जब चली जाती है तब वही पिता चारों ओर को दृष्टि दौड़ाता है, कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो मेरे मित्रों, उस अभागे पिता से कभी आपने पूछा है कि बेटी के विदा करने के बाद उसे क्या तकलीफ होती है? कितना कष्ट होता है उस पिता को। चारों ओर को दृष्टि दौड़ाता है और जब देखता है कोई नहीं दिख रहा है तो करता क्या है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है और भगवान से प्रार्थना करता है, उस परमात्मा से कहता है, ईश्वर से कहता है वही पिता कि हाय विधाता तूने ये और कैसी रीत बनाई, जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। जिस समय ये पराई शब्द सुन लेता हूं मेरे बंधुओं, हृदय में एक तीर सी उठती है। अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि बेटी तो पराया धन है। क्यों भाई? यहां भी विद्युत समाज है, ज्ञानी लोग बैठे हैं, ज्ञान की नगरी है मिथिला। अक्सर लोग कहा करते हैं कि ये बेटियां तो पराया धन है ना? कहते हैं ना लोग कि ये बेटियां पराया धन है ना। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि ये बेटियां पराया धन है।
इस बात को मैं नहीं मानता। ये बेटियां पराये धन है। अगर ये बेटियां पराये धन है तो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों फिर देते हैं लोग दान अगर ये बेटियां पराये धन है। क्या पराये धन का कोई दान करता है? पराये धन का कोई दान करता है? दान अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। अगर बेटी पराये धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, फिर क्यों देते हैं लोग दान अगर पराये धन है? बेटी पराये धन नहीं, बेटी अपना धन है, अपना धन है बेटी। तभी हम कहा करते हैं कि बेटी, और अगर आपकी बात को मैं स्वीकार भी कर लूं, एक बार कहीं मैं आपकी बात को मान भी लूं कि बेटी पराये धन है, तो मेरे मित्रों एक बात आप भी मान लेना, और वो कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है वो मां धन्य है। जिस पिता ने, जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है वो कुल धन्य है। ये बात मैं नहीं कह रहा ना, ये बात यहां से कही जा रही है मेरे मित्रों। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से बताई जा रही है। क्या वो मां धन्य नहीं है जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया है? ना, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से कही जा रही है कि नहीं मां तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। और धन्य कौन मां है? कि जने मां तो कन्या सो धन्या वही है। जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है वो मां धन्य है, वो पिता धन्य है, और वो कुल धन्य है। एक सज्जन ने आकर के मुझसे कहा कि महाराज आप बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं, बेटी और बेटे में भेदभाव कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, ये आपसे किसने कह दिया कि मैं बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहा हूं, बेटी और बेटे में भेदभाव कर रहा हूं? मैंने कहा ना भैया, ऐसा तो कहीं कदापि नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज सरासर आप बेटी में और बेटे में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं। मैंने कहा वो कैसे? क्या बेटा कुल का दीपक है? बेटा कुल का दीपक है, बेटे से वंश चलता है, और बेटियों से क्या है? बेटियों से क्या? बेटी माने कुछ नहीं। वारे मेरे बंधु, इस बात को कितनी सरलता से कह दिया आपने। ये बेटी माने कुछ नहीं, कितनी सरलता से साथ से कह दिया आपने कि बेटे से बंध चलता है, बेटी माने कुछ नहीं। इस बात को याद रख लेना, जिस दिन ये बेटियां नहीं होगी, जिस दिन इस धरातल में बेटियां नहीं होगी, तो आपका कोई रिश्तेदार न होगा, कोई नातेदार न होगा, यह संसार न होगा, और सजन का कोई साल न होगा अगर ये बेटियां न होंगी। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि बेटे से वंश चलता है, बेटा आपके कुल का दीपक है,
ये बात मानता हूं मैं कि बेटा ये कुल का दीपक है, तो ये बेटी नैनों की ज्योति। अगर वो कुल का दीपक है तो नैनों की ज्योति ये बेटियां हैं। ये नैनों की ज्योति अब वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। क्या जाने वो लोग। और एक बात और बताना चलूं मैं आप सभी से चलते चलते कि सबसे अधिक याद रख लेना, सबसे अधिक घर में परिवार में अगर कोई आपका मान सम्मान रखने वाला है, पिता की देखभाल करने वाला है, तो वो हो उसकी बेटी। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है मेरे मित्रों, चाहे जब आजमा लेना, चाहे जब आजमा लेना। सबसे अधिक, सबसे ज्यादा बेटी अपने पिता से प्यार करती है। जिस समय एक थका हारा पिता बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होके आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। इसलिए बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं, और इसी करुण कंदन में आप हैं, सहयोग में यूपी पुलिस और दमंगई में भाई प्रमोद ठेकेदार। आपकी ओर से इसी करुण रस की प्रस्तुति में 21 मुद्राएं समर्पित हैं। इसलिए बार बार कहा करता हूं, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे मित्रों, बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने ये निज पिता से ये करती साची प्रीत। ये बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। ससुराल में बेटी सब कुछ सहन कर लेगी, सारी यातनाएं को कर लेगी, कभी अपने माँ बाप को नहीं बताती कि मुझे ये कष्ट है ससुराल में। सब कुछ सहन कर लेती है ये बेटियां। लेकिन मेरे बंधुओं, अगर ससुराल में उसके पिता के खिलाफ एक शब्द भी बोला गया, अगर उसके पिता के खिलाफ अपशब्दों का
फरोख्त किया गया तो ये भारतीय संस्कृत में पली हुई बेटियां अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकते। ये है बेटी। आज ज्ञान की नगरी थी मिथिला। मैंने सोचा ज्ञान की नगरी है मिथिला, और इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे पंडित शांत हो गए। कहा गया मिथिला का ज्ञान? तो ज्ञान की नगरी है। देखो ना, आप लोग भी देखो कि यह है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, सारे के सारे मौन हो गए। कहां गया मिथिला का ज्ञान? तो इस ज्ञाने पुरी का ज्ञानी कहां है? कहां गया मिथिला का ज्ञान? याद आया। क्या याद आया? याद ये आया कि वो मां अम्मा का परदाने कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना, तुम्हारी मन जाहि नाचो बिनी सो बरसाए सुंदर साउंड। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं। तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान दबा, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी और ये राज दुलारी, और सूख गए नैनों का पानी, अब ये मौन सभी क्यों पंडित। कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, बात कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को और ये माँ खाए भट मानी, क्यों ये पीर पीने और ये महीने बात। समझ गया? कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पद की पूर्ति कर दे। एक कार शेष बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार आप लोग करें जो कार शेष रह गया है। कौन सा कार? कार बचा है कि अब ताजा हूं आशा, आशा को छोड़ दो। देख लो बेचारों के सर झुक गए लज्जा से, सर झुका लिया इन्होंने। जानते क्यों? क्योंकि जिस समय अपने घर से चले थे, जब कह करके आए थे कि जा रहे हैं राजा जनक की बेटी सीता को ब्याह करके आएंगे, और काश कर ऐसा ना कर सके तो अपना मुंह ना दिखाएंगे। आज बेचारे श्रीयत हो गए हैं, सोच रहे हैं कौन सा मुंह लेके घर जाएं। अब महाराज जनक भी यहां से जाने के लिए कह रहे हैं, तो अब क्या करें? अब एक उपाय है, चलो चले, चल करके अपने प्राणों का विसर्जन कर दें, आत्मदाह कर ले। और इसी करुण कंदन में आप हैं श्री। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्राण छोड़ दें, आत्मदाह कर ले,
अपने प्राणों का विसर्जन कर दे? ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा न विधि ये वैदेही विवाह हो, इसलिए ताजा हो। ले जाओ सीता की सखियों सीता को इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मैं पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता शंबर, ये समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। अरे ये क्या, आप लोग अपने अपने स्थानों में बैठे हुए जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं क्या? आप लोग यहां से जाना नहीं चाहते हैं? अपनी अपनी समाजों में बैठ गए? अगर आप लोग यहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारा एक कार्य किया जाए। अगर ये महिपाल, ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य आप करिए,